देखो आज तो क्या है, आज तो क्या है, श्री कृष्ण जी ही अपने चरण में आ चुके, अपन ही श्री कृष्ण जी के चरण में आ चुके। एंड आई नो कि वो अभी हेल्प करने वाले हैं। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। वो अपने को आइडेंटिटी क्राइसिस से बाहर निकलने वाले हैं। ये जो सेल्फ वाला क्वेश्चन होता है, ये जो अपने हे भाई चल रहा है जीवन में, वो जो चीज़ को वो ही सेटल डाउन करने वाले हैं, मुझे ये श्योर शॉट पता है। तो वही चीज़ को आज अपन बात करेंगे। बीनीथ अवेयरनेस का एपिसोड है। बीनीथ अवेयरनेस के शो में बहुत एक्सट्रीम डीपली अनसेटलिंग चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि जो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी होती है, ये जो आज मैं जो जो क्वेश्चन मेरे इसमें था ना कि माइंड में, कि वो इमर्जेंस क्या है, क्या ये सही में सेल्फ आइडेंटिटी है क्या, बहुत सारे अलग अलग वियर्ड क्वेश्चन है। मुझे चाहिए कि भाई अपन इस पर डीप डाउन करें एंड तुम भी सोचो एंड तुम्हें मुझे हेल्प करो। मैं ओवर थिंक नहीं कर रहा हूँ, मैं डीप थिंक कर रहा हूँ। यहाँ पे एक क्रिटिकल क्वेश्चन पता है जो मेरे माइंड में ऐसा स्टक सा रहता है कि ये जो सेल्फ आइडेंटिटी होती है, क्या ये सेल्फ आइडेंटिटी होती है? क्या अपन सही में माई सेल्फ एग्जिस्ट करते हैं? ये जो है अपन लेबल देते हैं माई सेल्फ दिस, तो क्या ये माई सेल्फ ये है? मतलब वो जो स्टेट होता है डीप स्लीप वाला, या फिर एनेस्थीसिया जब देते हैं तो अपनी मेमोरीज नहीं होती, अपने सेंसेशंस गायब हो जाते हैं। अपने मेमोरीज होती है बट अलग वे में रिएक्ट करती है। अपने थॉट्स नहीं होते, अपने ओपिनियंस कहीं और चले जाते हैं डीप स्टेट में। एंड एनेस्थीसिया में कुछ और अलग फील होता है। जब अपन ड्रग्स लेते हैं या वो कुछ और वो इसमें जाता है तब अलग फील होता है। तो ये हर जगह पे अलग अलग कैसे फील होता है? वो जो स्टेट है अलग अलग नहीं इस वाली, ये ओसीडी का कोई तो गाना बजा रहा है पता नहीं, बट ये जो है अलग अलग जो स्टेट है वो अलग अलग स्टेट एवरी कंडीशंस के हिसाब से मैं फील क्यों हो रही है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एंड ये सेल्फ वाला क्वेश्चन स्टक ही रहता है हमेशा मेरे दिमाग में कि ये जो कंडीशंस होते हैं अपने लाइफ में, जो कंडीशंस आ रहे हैं वो अपने हिसाब को अपने को फ्रेम कैसे कर रहे हैं। जैसे कि इसको रीफ्रेम करते, ठीक है, जैसे फायर, एक फायर वाला एग्जांपल लेता हूँ एंड एक वाटर वाला। फायर होता है जैसे जो फायर की फ्लेम्स होती है, जैसे वो रेड ऑरेंज ब्लू कलर, वो बस रिएक्शन के ऊपर आती है, ठीक है। जब अलग अलग वाटर और गन पाउडर वगैरह ये सारी चीज़ें अलग हिसाब से रिएक्ट करती है तो अलग अलग हिसाब से वो एनर्जी इवॉल्व हो रही है। बट वो केमिकल्स अलग है एंड उसकी जो मिलता है जो फायर एंड जो वो एसेंस मिलता है वो डिफरेंट है। वाटर एंड वही जो वेव होती है वो धीरे धीरे आती है एंड फिर वो बड़ी होती जाती है एंड बड़ी होती है फिर से वो काम हो जाती है। बट वो सारी चीज़ एंड वो टाइम पे वो लाइफ फील होता है कि उसमें ज़िंदगी है। वो वेव जो है, पानी की वेव, वो जिंदा है बट वो जिंदा नहीं है, वो बस वाटर मॉलिक्यूल्स है जो अलग अलग कंडीशंस, विंड के फ्लो के हिसाब से रिएक्ट करके बन रही है। वही सेम एनालॉजी अपनी है। अपन भी अलग अलग कंडीशंस, अलग अलग फ्रेमवर्क, अलग अलग ज़िंदगी के सिचुएशन, उसके हिसाब से अपन खुद को ढाल लेते हैं। तो अपनी वो सेल्फ कोर आइडेंटिटी कहाँ पे गई? हे वेट अ मिनट, मुझे पता है कि मेजर प्रॉब्लम क्या आती है। पता है, हर किसी के पास इंफॉर्मेशन रहती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। भाई वर्कआउट के लिए, फिटनेस के लिए इंटरनेट पे इतनी सारी खबर है, इतना सारा इंफॉर्मेशन, हर जगह पे जिम्स है। बट फिटनेस का प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ा वाला? प्रो कंसिस्टेंसी का। थोड़े टाइम के बाद अपना मोटिवेशन गिर जाता है, थोड़े टाइम के बाद अपन कुछ कर नहीं पाते। एंड अपनी लाइफ है भाई, लाइफ है। किसी को बच्चे संभालने रहते हैं, किसी को कॉलेज का, किसी को बंदी पटानी रहती है, किसी कुछ ना कुछ तो रहता ही जिंदगी में कि मोटिवेशन गिर जाता है। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा दिक्कत हो जाता है कि मेरे को फिट तो होना है बट मेरे साथ कोई सिस्टम ही नहीं है जो मेरे साथ एडप्ट करे। बस यहीं पे ही अपन आता है। मैं हूँ फाउंडर फिटजिनी का। सो फिटजिनी एक कंसिस्टेंसी का सिस्टम है। पता है क्या, ये कोई फिटनेस ऐप नहीं है, ये एक सिस्टम है कंसिस्टेंसी को क्रेजी ब्रेक करने के लिए। इसमें क्या पता है क्या, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मैंने ट्रेन किया, मैंने बनाया है, वो तुम्हें क्या करता है, हमेशा तुम्हारे साथ अडॉप्ट करता है, ठीक है। एवरी टाइम पे, हर पल, एवरी डे तुम्हें अडॉप्ट करता है। तुम्हारे किसी दिन कुछ छूट जाए, कुछ हो जाए, तुम्हें कुछ नहीं करना है भाई। एआई अडॉप्ट करेगा और ह्यूमन कोच जो एवरी स्टेप पे तुम्हें डांटेगा। अगर तुम एक्सक्यूज दोगे तो भाई वो फटकारेगा, अगर तुम बढ़िया से करोगे तो डिस्काउंट देगा भाई। तो इसकी वजह से एंड पता है, तुम सोचते रहोगे भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा थोड़ा महंगा नहीं भाई, 1000 रुपया। जाओ एक बार चेक करो, अगर तुम लकी रहे तो तुमको डिस्काउंट भी मिलेगा। Zeus.pro पे जाओ, एक बार जाके स्क्रॉल करो, एक बार तो जाके तो देख के तो क्या क्या बनाया मैंने। वो जो सेल्फ है कि क्या वो सही में इन सब चीज़ के अंडर, क्या सही में एक वो पर्सन कामनेस वाला एग्जिस्ट करता है? काम आदि या फिर काम जो भी XYZ लवली पर्सन आपका जो नाम हो, वो काम, क्या कोई वो काम एग्जिस्ट करता है? क्या वो सॉफ्ट नॉर्मल सा बिना कोई किसी, वो क्या एग्जिस्ट करता है?
क्या सही में कोई सेल्फ है, या फिर वो सेल्फ ही है जो कि अलग अलग कंडीशन से होता है, वो सेल्फ कोई है ही नहीं। मतलब लाइक अपने जो थॉट्स है, थॉट्स के बीच में एक गैप है, वो गैप इनविजिबल है बट वो गैप है। वो गैप अगर एग्जिस्ट नहीं करता हो तो मतलब लाइक अभी अब अगर तुम कुछ सोच रहे हो एंड वो सोचते सोचते ही तुरंत ही दूसरा थॉट आने वाला है। ऐसा होता ही नहीं है कि अपन कभी बिना थॉट्स के बैठे हो, कुछ ना कुछ तो माइंड में चलता रहता है। माइंड्स, मेमोरीज, अटेंशन, विटेंशन, कुछ ना कुछ तो माइंड में थॉट्स आते ही रहती है। एंड वो थॉट्स के बीच में एक इनविजिबल गैप है जो चेंज होता है ना। अभी कोई भी लाइक चेंज होता है, लाइक इफ़ ये जो वीडियो फ्रेम भी है, ये वीडियो चलते चलते ही कुछ ना कुछ तो वो फ्रेम आ रही है ना, वो फ्रेम इनविजिबल है। मैं ध्यान से समझाता हूँ। जैसे अपन मूवी वगैरह शूट करते हैं, ठीक है, कोई भी लाइक मूवीज़ वगैरह शूट होती है एंड वो क्या होती है, फ्रेम बाय फ्रेम सारी मूवी शूट होती है एंड फिर उसको लाइक एडिटिंग बहुत कुछ आटू झाटू लाइक झमेला करके पूरा पिक्चर बनता है। एंड जब अपन वो मूवी देखते हैं तो कंटिन्यूस फील होता है। सही है, सेम अपने ही वैसे थॉट्स है। वो जो छोटे छोटे, बट हाँ ये बोल रहा था मैं कि वो जो थॉट्स है वो पकड़ लो कि एवरी थॉट्स अपने को कंटिन्यूटी में फील होते हैं, बट वो बने तो एक फ्रेम के हिसाब से ही है ना। एंड वो फ्रेम के जो थॉट्स में अगर पॉज पड़ गया तो क्या सेल्फ आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी? क्या वो सेल्फ जो होती है लाइक सेल्फनेसनेस, क्या वो ख़त्म हो जाएगी? लाइक क्या सही में वो लाइक है ना, वो गैप हो रहा है ना, कि अगर वो थॉट्स के बीच में अगर कोई गैप एग्जिस्ट करता हो, अगर ऐसा हो कि अपन सोच रहे हैं एंड सोचते सोचते ही कुछ तो ब्लैंकनेस आ जाए एंड फिर से अपना थॉट कंटिन्यू हो जाए, तो वो ब्लैंकनेस में नेक्स्ट में क्या होगी? एंड वो जो ब्लैंक है, क्या वो ब्लैंक एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? वो जो स्पेस है थॉट्स के बीच में, वो एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? वो एग्जिस्ट करना चाहिए ना। जैसे लाइक अपन बहुत सारी चीज़ें वो इस पे डालते हैं कि अगर अपना फ्यूचर एग्जिस्ट करता हो तो वो ये डिसीजन कैसा लेगा। मतलब लाइक अपन वो कभी कभी फ्यूचर फेज में होते हैं ना कि कोई नहीं भाई अपना जो आगे का वर्जन है वो संभालेगा, कोई नहीं भाई अपना आगे का जो फ्यूचर है वो कर लेगा। अभी अपन वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं करते, मतलब वो करते हैं ना, पूछ रहा हूँ ना अपन, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हो ना, कि भाई देखते आएगा आगे जो होगा वो देखते आएगा। बट आगे वाला जो वर्जन है वो तो है ही नहीं ना, मतलब लाइक वो तो एग्जिस्टेंट में ही नहीं है ना। मतलब लाइक ये अपने को लगता है कि आज जो अपने थॉट प्रोसेस है, आज जो अपने आइडेंटिटी है वही होगी आगे जाके फ्यूचर में। बस थोड़ा सा क्या होगा, बुढ़ा होगा, दाढ़ी होगी, सफ़ेद बाल होंगे और थोड़ा सा झाटू दिखता होगा, यही लगता है अपने को। बट वो जो है वो अलग पर्सन है, बहुत अलग पर्सन है। उसके कंडीशन के हिसाब से वो पर्सन एग्जिस्ट करने वाला है, आज का हिसाब से कल होने ही नहीं वाला है। लाइक अपने भी अगर ये है कि अपन जो एग्जिस्ट करते हैं वो इमरजेंट वाली प्रॉपर्टी पे है, लेट से सब खत्म कर देते एंड ये इस पे आते हैं कि अपन क्या है, अटेंशन, जहाँ पे अपन अटेंशन देते हैं वो है, अपनी मेमोरीज जो अपन ने एक्सपीरियंस की है वो है, अपने थॉट्स, अपने ओपिनियंस जो अलग अलग हिस्से डेवलप होते हैं, और ये 3-4 चीज़। ये चीज़ नहीं रही तो क्या है अपन, कुछ नहीं, वैक्यूम, ज़ीरो। एंड ये जो सारी चीज़ है, अटेंशन हो गया, मेमोरीज होगी, एक्सपीरियंस हो गया, ये सारी चीज़ कहाँ से आ रही है? कंडीशंस के हिसाब से। मतलब वो जो आजू बाजू के हिसाब से कंडीशन होगी। एंड लाइक एक थोड़ा ब्रूटल एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से कि अगर तुम अपाहिज होते, तुम्हारी कोई फैमिली नहीं होती एंड तुम लाइक कोई मॉम डैड कुछ नहीं होते, तो तुम्हारी लाइफ की कंडीशंस अलग होती, तो वो कंडीशंस में तुम अलग पर्सन बनते, अलग एक्सपीरियंस होते तुम्हारे, तुम सेल्फ अलग होते। वही जो है वही पर्सन को अभी तुम अलग स्टेट में डाल दो, तुम्हारे पास बहुत पैसा होता, तुम अंबानी के बेटा होते, अनंत अंबानी थे, जाड़े से मोटर से, तो वो जो बंदा होता वो अगर वो पर्सनैलिटी में होते अपन तुम, तो भाई ये गद्द, सॉरी आनंद भाई, आई एम सो सॉरी वो जोक करने के लिए, आई एम सो सॉरी, मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ, अपने को ज़्यादा टेंशन नहीं, बट ये था मेरा कोर। लाइक अगर अपने कंडीशंस वगैरह चेंज हो रहे, अगर लाइक पर्सन बस कंडीशन के हिसाब से डिफाइंड है, तो वो तो बहुत अपसर्ड है ना। लाइक ये तो यही है ना कि कितना ब्रूटल सा, मतलब ब्रूटल तो नहीं बट ये कितना वियर्ड साउंड करता है कि खुद की सेल्फ आइडेंटिटी पूरी ही बाहर से डिपेंडेंट है, पूरी ही अपने कंडीशन के हिसाब से डिपेंडेंट है। अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी भी चेंज हो रही है। एंड ये चीज़ को लाइक बहुत ज़्यादा ऐसे माइंड में डालने का ट्राई किया ना, तो वो होता है कि अपन वो डीप थिंकिंग थॉट में चले जाते हैं। कुछ चीज़ें वियर्ड फील होती है, कुछ चीज़ें ऐसा लगता है कि अब बहुत ज़्यादा अपन कंपाउंडली वो चीज़ पे लाइक ट्रिगर कर रहे, बट वो चीज़ अपने को हेल्प करती है
क्योंकि लाइक जब अपन लाइक वो डीप थिंकिंग एंड आइडेंटिटी को क्वेश्चन करते हैं ना, मैं भी आइडेंटिटी को इसलिए क्वेश्चन करता हूँ क्योंकि मुझे ये सेल्फ ओन करना है। एंड ये ऐसा लाइक ये नहीं होता कि भाई छोड़ दिया ठीक है, जो अभी कंडीशंस है उस पर अपन छोड़ देते हैं, जो है अपना ज़िंदगी में उसको अपन चल रहा है अच्छा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक अपने सर्वाइवल पे बात ना आ जाए तो अपन लाइक सॉर्ट नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से वो चीज़ को क्वेश्चन नहीं करते। एंड वही जिम्मा मैंने उठाया, मैं क्वेश्चन करूँगा भाई, मेरे को पसंद है क्योंकि मुझे वो कन्फ्यूजन में रहना है, क्यूरियोसिटी में रहना है। एंड वही जब लाइक वो क्वेश्चंस करने दिमाग में आते हैं ना, तो अपन खुद के कंडीशंस भी खुद से फ्रेम करते हैं कि हाँ ये जो आजू बाजू वाला इनपुट है, आजू बाजू वाले कंडीशंस है, एंड जो भी एनवायरनमेंट में मैं आके बैठ गया हूँ वो मुझे कैसा ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, वो मुझे क्या बना रहे हैं, मैं मेरा सेल्फ खुद कैसे प्रिपेयर करने वाला हूँ। जबकि वो प्रिपेयर हो ही नहीं सकता क्योंकि जो फ्यूचर वर्जन तुम्हारा है उसकी आइडेंटिटी कुछ और होने वाली है, उसकी कंडीशंस कुछ और होने वाले हैं। तो ये मैं लाइक वो बैठ के क्वेश्चन करता हूँ कि मैं करता ही नहीं हूँ, मतलब लाइक बस जो दिमाग में वो थोड़ा सा डालने का कोशिश करता हूँ। एंड आई होप कि तुम भी थोड़ा सा क्या करो, मुझे हेल्प करो, अपने ओपिनियन शेयर करो, क्योंकि वही है तुम खुद को ओन कर रहे हो खुद के कंडीशंस के हिसाब से। बट अगर वही कंडीशंस को अपन अगर वो कर पाए, कंट्रोल कर पाए, सॉर्ट कर पाए, कंडीशंस को समझ पाए कि हाँ ये भी समझ गए ना कि हाँ ये कंडीशन है जो मुझे अपना बना रही है, अलग बना रही है, हाँ ये बिहेवियर है, ये अलग अलग जो पैटर्न है कि हाँ भाई एवरी डे मैं कुछ प्रोडक्टिव या पढ़ते जा रहा हूँ या फिर मेरा अटेंशन पे ध्यान दे रहा हूँ, जहाँ पे मुझे फोकस करना है, जहाँ पे मेरा अटेंशन स्पैम बढ़ने वाला है वो चीज़ देख रहा हूँ। तो ये एक बिहेवियर डिज़ाइन कर रही है मेरी अपना ब्रेन का मसल स्ट्रॉन्ग करने में। अगर मैं एवरीडे जिम जा रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा हूँ, इसके लिए अपन ने फिट जी ने बनाया बढ़िया से, जो कि तुम्हें कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम सॉर्ट करने में हेल्प कर पाए, क्योंकि वो फ्लो वगैरह मेंटेन करना ईजी नहीं होता। तो इसलिए अपन ने वो अच्छे से तुम्हारे लिए बनाया बढ़िया से, चेकआउट करना वो भी। एंड चेकआउट क्या ही, मेरे साथ ही जुड़ने वाले हो तो वो है कि अपने जो एनवायरनमेंट है, अपने जो फ्रेंड सर्कल है, जो भी कंटेंट अपन कंज्यूम करते हैं वो अपने अलग अलग कंडीशन से डिज़ाइन कर रहे हैं, वो अपने को एक सेल्फ आइडेंटिटी दे रहे हैं। एंड वो सेल्फ आइडेंटिटी अगर लाइक वो है कि इफ़ ये सारी चीज़ इमरजेंस के हिसाब से हो रही है, अगर ये सारी प्रॉपर्टीज़ है ये इमरजेंट चीज़ है, तो एंड ये भी है कि ये सही में इमरजेंट है या नहीं क्या, या फिर लाइक माइंड या बॉडी ड्यूअलिज्म भी एग्जिस्ट करता है कि लाइक माइंड अपने हिसाब से अलग सोच रहा है एंड बॉडी अपने हिसाब से सोच रही है, या फिर दोनों चीज़ एक ही है। तो इसीलिए लाइक ये बहुत सारी जो चीज़ है लाइक जो कॉन्शियसनेस की बात है वो थोड़ी सी अपने को फ्रेजाइल है लाइफ में। अभी भी ये अनसॉल्व क्वेश्चन है, हार्ड प्रॉब्लम है। एंड हार्ड प्रॉब्लम एक भी वही कंसेप्ट रहता है कि कभी और डिस्कस करेंगे। ज़्यादा मेरे को ये एपिसोड बड़ा खींचना नहीं है क्योंकि अपना क्या है, रियलिटी ओएस का एपिसोड हो ही जाता है थोड़ा सा बढ़िया। लास्ट वाला एपिसोड में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लाइक 9th मई को वो एपिसोड डाला था मैंने, मस्त अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में डेप्थली बात की है कि वो भी अपने कितना हेल्प करता है, अपने जो गोस्ट वर्जन होते हैं वो कैसे अपने डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं, तो वो भी चेकआउट करना। एंड बस कंक्लूड करता हूँ, 12 होते ही फटाफट ज़्यादा करते, बट एक मुझे वो बात कंप्लीट करनी थी। एंड वो बात तो मैं बता के ही जाऊँगा, जो कि होती है माइंड एंड बॉडी ड्यूअलिज्म। वो लाइक वो जो होती है कि अपने जो ब्रेन है वो बेसिकली न्यूरॉन्स वगैरह है, एंड वो इलेक्ट्रिक सिग्नल है, केमिकल सिग्नल है, उस पर ही डोपामिन वो सब है। बट उस पर जब कॉन्शियसनेस आ जाती है ना, वो गैप बहुत बड़ा है कि कॉन्शियसनेस कैसी आ रही है, सेंसेशंस कैसे आ रहे हैं, वो है ना लाइक करते हैं बाद में बाकी का एपिसोड देख लो, उसमें भी मैंने अच्छे से डेप्थ में थोड़ा और अलग वे से क्वेश्चंस किया है। एंड मिलता है बढ़िया से अगले में विनीत अवेयरनेस के सारे एपिसोड लगा तो चेकआउट करना। बाय बाय, मिलता हूँ। ध्यान रखना बढ़िया से, क्या है ध्यान रखना इंपॉर्टेंट।